क्लास 12 बजे स्टार्ट होने वाला था, अभी से हुआ नहीं है, तब लेफ्ट हो जाए क्या? अभी हो गया, स्टार्ट होगा। अभी सब ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी देर में होगा, तुरंत होगा। नो सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आइए। जी तरफ सर। ठीक, ठीक है सर, चलिए। जैसा से कर दीजिए ना ये खिड़की। ठीक। मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? यस सर। जी सर। यस सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मिस्टर वीके अग्रवाल सर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम मिसेस अन्नपूर्णा अग्रवाल मैम, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश शर्मा सर, ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर तुलेश्वर साहू, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई छत्तीसगढ़, all teachers and my dear students, thank you joining for guest lecture on how to improve your mathematics and career option for maths ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। इस विषय पर आयोजित एक दिवसीय गेस्ट लेक्चर ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं तरुण कुमार टंडन, सहायक प्राध्यापक गणित विभाग, पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय नावागढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चीफ लेक्चर सर, आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। सर्वप्रथम रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर मिस्टर वी के अग्रवाल सर, डायरेक्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज नामागढ़, and respected director ma'am Mrs. Annapurna Bansal ma'am, director of the Radha Krishnan Shiksha Samiti Namagarh, and respected principal Dr. Rajesh Sharma sir, principal of the Pandit Jawaharlal Nehru College Namagarh, and all the faculty member of the Pandit Jawaharlal Nehru College Namagarh, and प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे इस सुनहरे अवसर पर एक वक्ता के तौर पर चुना। कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम को, अपने उद्बोधन को प्रस्तुत करना चाहूंगा। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो दौर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो दौर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। तो मैं अपना कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टूडेंट अपना प्रस्तुति
यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा। चंद सेकंड में मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। हाँ, शो हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हाउ टू इंप्रूव योर मैथमेटिक्स, अवर मैथमेटिक्स एंड कैरियर ऑप्शन, व्हाट इज द कैरियर ऑप्शन ऑफ मैथमेटिक्स? ओके, यस। सो फर्स्ट ऑप्शन में हम ध्यान दें कि हाउ टू इंप्रूव योर मैथमेटिक्स। कितने सारे काम करते हैं, हम सोचते हैं, बट हमारे मैथमेटिक्स जो है वो फिर भी इंप्रूव नहीं होता। तो उसके क्या टिप्स है, क्या क्या क्वेश्चन हमारे दिमाग में आती है, उसका कुछ चंद पंक्तियां हैं हमारे पास, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में चलती रहती है मैथमेटिकल स्किल की, हाउ कैन आई इंप्रूव माय मैथमेटिकल स्किल। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हाउ कैन आई गेट बेटर एट मैथ्स। तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हाउ कैन बी गुड एट मैथमेटिकल रीजनिंग। एंड चौथा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, हाउ कैन इंप्रूव माय लो ग्रेड इन मैथ्स। और पांचवा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, हाउ डू आई हैव टू स्ट्रगल इन मैथ्स सो मच। ओके, इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है स्टूडेंट। आप मैथमेटिक्स को कैसे इंप्रूव करेंगे, उसका एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सभी सबसे पहला ऑप्शन लें, कॉन्सेंट्रेट इन अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट टू इंप्रूव मैथमेटिकल स्किल। ओके, फर्स्ट आपको क्या करना है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट करना है कि हम कैसे उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ सकें। जैसे हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक से पहले हम डेफिनेशन को चुनते हैं, डेफिनेशन में क्या कहा गया है, हर एक उसकी टर्म्स को बात करते हैं कि उसी को हम बोलेंगे कोर कॉन्सेप्ट। पूरे स्किल्स में यदि हम देखें तो हमारा सबसे बेस्ट, सबसे शुरुआत होता है कोर कॉन्सेप्ट। तो यदि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैथमेटिकल जो भी हमारा स्किल है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, उन सभी में यदि हमें आगे बढ़ना होगा तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कोर कॉन्सेप्ट। जैसे मुझे यदि लीनियर अलजेब्रा पढ़नी है तो लीनियर अलजेब्रा के लिए सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है। यदि आपको मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ मैट्रिक्स पहले आना जरूरी है। यदि आपको मैट्रिक्स नहीं आता तो आप लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिक्स सबसे कोर कॉन्सेप्ट है लीनियर अलजेब्रा की। दूसरी बात, यदि हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो हमें अलजेब्रा के लिए क्या जानना जरूरी है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम ग्रुप कैसे समझें। ओके, ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। यदि आप ग्रुप नहीं समझते हैं तो आप अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट नहीं कर सकते, समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है कि हम कोर कॉन्सेप्ट इंप्रूव करें। ओके, जैसे जैसे आप कोई भी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत से ही हम कोर कॉन्सेप्ट को आगे की ओर कंटिन्यूसली पढ़ते चलें, समझते चलें कि इस कॉन्सेप्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट और आ सकता है, रिलेट करते हुए चलें और रिलेट करते हुए हम उस मैथमेटिकल स्किल को आगे डेवलप करें। ओके, सभी को क्लियर वॉल्यूम आ रहा है?
Yes, sir. जी सर ओके, तो नेक्स्ट है आपका दूसरा मेन पॉइंट है स्टूडेंट कि बूस्ट योर मैथमेटिकल स्किल बाय सॉल्विंग रिलेटिव एक्सरसाइज एंड चैलेंजिंग मैथ्स क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिकल स्किल को बूस्ट करने के लिए, आगे इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले रिलेटिव एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे आपकी जो जो स्पीड है वो बढ़ते जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होते जाएगा। चैलेंजिंग मैथ्स क्वेश्चंस आप आगे प्रैक्टिस करिए और आपको वो टॉपिक जो है और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ओके, और तीसरा सबसे मोस्ट और सबसे बेस्ट आपके लिए मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का टॉपिक है स्टूडेंट, टीच यूर फ्रेंड एंड क्लासमेट इन स्पेयर टाइम। ओके, जब भी आपको खाली समय मिले, जब भी आपका टाइम जो है बचा हो कि हम क्या कर सकते हैं इस टाइम पे, तो जब हम उस टाइम को गप करके या फिर फ्रेंड सर्कल में जैसे ही हम लोग पूरा निकाल लेते हैं, तो वो ना करके हम क्या करें, अपने फ्रेंड को टीच करें, उनको पढ़ाएं, क्लासमेट में डिस्कस करें। और ग्रुप डिस्कशन यदि आप करते हैं तो आपको मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स आपका बेस्ट हो जाएगा यदि आप क्या करना चालू करें, टीच करना चालू करें। ठीक है, यदि आप टीच करते हैं तो सबसे पहली बात तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, सबसे पहले जब आप अपने दोस्तों को टीच करते हैं तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो सुधरने लग जाएगी। और जो आप, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं स्टूडेंट, तो गांव में क्या होता है कि हमारी जो मदर टंग्स है, जैसे हम मान लीजिए छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करते रहते हैं। तो वो जो बातें करने की जो एबिलिटीज है, वहां पे उस जगह पे यदि हम सोचें तो हम जो भी मन में आया उस टाइम हम फ्रीली मूव होके बोल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप टीचर्स बनने के लिए, यदि किसी को पढ़ाने के लिए यदि आप बोलना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अपने दोस्तों के पास ही वो लैंग्वेज जो है सुधरने लग जाएगा कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मुझे इस मैथ्स को इस तरीके से मैं बनाता हूँ, तो मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं इस तरीके से भी बना। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों पॉइंट को मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। यदि क्लास में डिस्कस करते हैं तो हो सकता है कुछ गलतियां जो हो, उस गलतियों को दूसरा कोई स्टूडेंट या दूसरा कोई विद्यार्थी आपके पास आकर उसका कोई गलती निकालता है। यदि गलती निकालता है तो वो ये मत समझिए कि आपकी पूरा गलती है, वो आपको आगाह कर रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाओ, इसकी आपको आगाह कर रहा है। इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में बताना है, अपनी गलती को स्वीकार भी करना है, और यदि गलती हो रही है तो अपनी गलती को स्वीकार करिए और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल को समझाइए। और उससे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी स्किल है, मैथमेटिकल प्रैक्टिस का जो मेथड है, वो आपका इंप्रूव हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप उसको अच्छा से करते हैं तो। ठीक है, एक चीज और है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, बार बार हमें संघर्ष करना पड़ता है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन ये सोचने की बात नहीं है। ओके, ये सोचने की बातें नहीं है। हम लोग चाहें तो उसको इम्प्रूव आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक चंद पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा स्टूडेंट कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है।
दर्द सबके एक सा होता है, दर्द सबका एक सा होता है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश हो के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष होके निखर जाता है। ओके, तो इस तरीके से यदि हम सोचें, इस पंक्तियों को ध्यान दें, तो हम ये पाएंगे स्टूडेंट कि आपको यदि परेशानी हो रही है तो उस परेशानी का निराकरण यदि आप करते हैं संघर्ष के माध्यम से, तो आपका वो जो मैथमेटिक्स है या जो भी सब्जेक्ट है या जो भी आप जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आसानी से निखर सकता है। और जैसे जैसे आप उसको इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ते चलेंगे, वैसे ही वैसे आपको वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वही आपको क्या करेगा, आगे की ओर ले जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज मैं एक लाइन को डिस्क्राइब करना चाहूंगा स्टूडेंट। यहाँ पे जो बातें बोल रही है, लर्निंग करना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने हो सकता है कि वो टॉपिक एक बार पढ़ने पे समझ में ना आए, ठीक है, दूसरी बार में समझ में ना आए, तीसरी बार में, आपको वो जारी रखनी है। जब तक आप रीड करते चलेंगे तब तक एक तो एक ऐसा दिन जरूर हो जाएगा। तो वो जो जैसे जैसे आप लर्न करते हैं, किसी भी चीज को सीखते हैं, तो वो सारी चीजें जो है क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आता है। जैसे जैसे आप समझते हैं, कुछ चीजों को पढ़ते हैं, तो वो एक आने वाले समय में क्रिएटिविटी बन जाती है। ओके, और वही क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग। वही क्रिएटिविटी आपकी सोच के रूप में आपके पास बाहर आती है। और इस थिंकिंग, ये जो थिंकिंग है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। ओके, थिंकिंग जो भी आप सोचेंगे वही आपको क्या करेगा? नॉलेज देगा, और उस नॉलेज से आपको वो महान बनेगा। ठीक है। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, and thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. ओके, सो सबसे पहला आपका काम क्या है? लर्न करना, समझना, सीखना। जो भी हमें एक्सेप्ट करने वाली जो बातें होगी उसको बिल्कुल हम सीखें, और जो निगलेक्ट करने वाली है, जो नेगेटिव पर बातें हैं हमें हमारे पास, उन चीजों को हम इग्नोर करें। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे कॉलेजेस लाइफ है, वो कॉलेज लाइफ में एक तरफ तो होती है नेगेटिविटी और एक तरफ होती है पॉजिटिविटी। इस जगह में, इस सराउंड में सबसे ज्यादा जो होती है वो नेगेटिविटी होती है। उस नेगेटिविटी को यदि आप हटा सकते हैं, यदि इम्प्रूव कर सकते हैं, तभी तभी पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और उसको आगे बढ़ने के लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। लर्निंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बार बार रीड करते चलिए, नया नया कॉन्सेप्ट रीड करते चलिए, और उस कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से रिलेट करते चलिए, तभी आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव होगा। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कोई बच्चा जो है अभी बीएससी कर रहा है, तो उस बीएससी करने वाले बच्चे को लीनियर अलजेब्रा, या जैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कोई पढ़ाता है, तो उस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत वो क्या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को रियल एनालिसिस से रिलेट कर सकता है। ये रिलेशन यदि वो रिलेट कर सकता है,
कि उस रीड करें, तभी आप उसको डायरेक्टली आता है। मैथमेटिक्स यूज हमारे पास या आप सभी के ऑप्शन है। अभी तो खैर बहुत सारे जो ऑप्शंस जो है आप आसानी से जान सकते हैं। यूट्यूब में कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आप सर्च करते हैं तो आपको उस यूट्यूब के ऑप्शन में बहुत सारी पॉइंटें जो है, तो उन सारी पॉइंटों को भी ध्यान में रखना है। और साथ ही कुछ कुछ और यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जिसमें आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कुछ कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं मैथमेटिक्स की। जैसे कि कुछ है यूडेमी, है ना, क्योरसेला, माई मैथ्स क्लब, है ना, चीक एंड रिप्लाई। इन सभी सॉफ्टवेयर में और कुछ कुछ और सॉफ्टवेयर है जैसे कि हम मोबाइल में मैथ लैब का यूज कर सकते हैं, मैथ लैब। तो इन सारे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कुछ कुछ जैसे आप कोई फंक्शंस लिखते हैं तो फंक्शंस में ग्राफ बनता है, फंक्शंस का ग्राफ बन सकता है। हम फंक्शन का ग्राफ बनाना हम सीख जाएं तो उस फंक्शन से रिलेटेड हर टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। हर टॉपिक, जैसे आपने देखा होगा जो बाहर कभी हम जाते हैं तो सीढ़ी बना हुआ रहता है, याद होगा, लोहे की सीढ़ी बनी रहती है परत दर परत। उसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो उसमें स्टेप रहता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, अप टू सो ऑन आगे। ठीक है, तो उस सीढ़ी में जब हम चलते हैं, है ना, तो उस सीढ़ी का स्टेप हम काउंट कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन के थ्रू बनाया गया है स्टूडेंट, और वो फंक्शन कौन सा है, मैथमेटिकल। ठीक है, और कौन सा फंक्शन, जिस फंक्शन को आप नाम देते हैं स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सो आप फंक्शंस के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं और फंक्शंस को आगे अपने लाइफ में यूज करते हुए उसको काम करना है। मतलब हम मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें, यदि ये आपने कॉन्सेप्ट को जानते हुए इंप्रूव आगे कर सकते हैं। मतलब आपका ये है कहना, मेरा ये है कि मैथमेटिक्स को हम जनरल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करें, यूज करें। ओके, हम देखते तो जरूर हैं कि हमें इस टाइम पे यहाँ जाना है, इस टाइम से वहां आना है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली सोचते नहीं है कि गाड़ी चल रहा है ना, तो उसमें भी मैथमेटिक्स लग रहा है। हम इतना से इतना टाइम में हमें पहुंचना है, मैथमेटिक्स को कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। हालांकि आप जानते हैं कि क्या फॉर्मूला लगाने से वो मैथमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। स्पीड और टाइम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यही जो कैलकुलेशन जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं, वो कैलकुलेशंस को यदि हम यूज ना करें, इंप्रूव ना करें, तभी हमारी जो मैथमेटिक्स है वो केवल फार्मूले बेस्ड रह जाती है। केवल फॉर्मूले बेस्ड, जो फॉर्मूला आता है वही क्वेश्चन बना पाएगा, नहीं आता तो नहीं बना पाएगा। इस लायक हो जाती है हमारी मैथमेटिक्स। तो उसको यदि इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, जब भी हम जा रहे हों या कहीं से किसी जगह को देख रहे हैं, चेयर्स को हम देख रहे हैं, हाँ, या फिर हम किसी प्लेन ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, तो उस ब्लैक बोर्ड में कौन से मैथमेटिक्स अप्लाई हुआ है उसके बारे में हमें सोचना है। ठीक है, यदि हमने ये कुछ कॉन्सेप्ट सोचने का ट्राई किया, बिल्कुल आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आएगा। और जैसे हम जानते हैं सभी लोग कि हमारे जो ब्लैक बोर्ड जो होता है वो रेक्टेंगल फॉर्मेट में रहता है, रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल फॉर्मेट में रहता है। और उसमें क्या नई चीजें होती है जो 3D फॉर्मेट में होती है, उसमें जैसे हम बोले 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन को ऑपरेट कर सकते हैं, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन की किसी हमारे पास क्या है, एक ब्लैक बोर्ड है, उसमें 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ऑपरेट हो रहा है। तो
हमारे लाइफ में, जिसको हम बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकती है उसके बारे में हमें सोचना है। तो मैथमेटिक्स क्या प्रोवाइड करता है, यदि जब हम चलते हैं तो हमने सोचा होगा, ध्यान दिया होगा कि हम जो गोल राउंड होता है उस पे हम आसानी से नहीं चल पाते, जबकि वो एक प्लेन स्मूथ कर्व में आसानी से चल सकते हैं। ठीक है, तो एक स्मूथ कर्व में आसानी से चल सकते हैं, तो उसी स्मूथ कर्व को हम स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कराते हैं और उस स्ट्रेट लाइन को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करके एरिया की तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि हम जनरल लाइफ में मैथमेटिक्स को कैसे देखें। यदि आपने देखना स्टार्ट कर दिया तो आपका मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव हो जाएगा, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट आपकी टॉपिक है स्टूडेंट कैरियर ऑप्शन फॉर मैथ्स ग्रेजुएट। ओके, हमारा बहुत सारे दिमाग में चलता रहता है कि हम ग्रेजुएट होने के बाद में कौन सा ऑप्शन पकड़ें, क्या पढ़ें, क्या हम आगे कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ें। इन सारे टर्म्स में हमारे दिमाग में बहुत सारे पॉइंट लाते रहते हैं और खोजते रहते हैं कि हम कैसे बढ़ेंगे इन फील्ड में, क्योंकि हमने केवल मैथ्स को फोकस किया है और कोई दूसरे पॉइंट को नहीं किया है। तो उस मैथ्स को आगे बढ़ने के लिए आपको एक चंद पंक्ति से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ऐसे ऑप्शन को चुनना होगा स्टूडेंट जो यूनिक। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको पास चंद पंक्ति प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथ्स ग्रेजुएट होने के बाद में हम भीड़ वाले रास्ते में जाएं या यूनिक वाले ऑप्शन में जाएं। क्या आप यूनिक स्टूडेंट बनना चाहते हैं अपने कॉलेज का, अपने गांव का या अपने शहर का यूनिक स्टूडेंट बनना चाहते हैं? तो यदि बनना चाहते हैं तो आपको कुछ यूनिक रास्ता अपनाना पड़ेगा अपने लाइफ के लिए। हम बहुत सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम इसको आसानी से फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना, हम बीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन आप किस चीज के लिए बने हो, आप किस चीज के लिए बने हो उसको जानना वो आपके ही पास है, आपकी ही क्षमता है जो आप अपने आप को जान सकते हो, और उसको जानने के बाद ही आप आगे बढ़े। ठीक है, और ये जान पाना केवल ग्रेजुएट स्टूडेंट आसानी से जान सकते हैं। कैसे जान सकता है? ये मैथ्स अभी ऑनलाइन का जमाना है, मैथ्स में हम क्या करते हैं 90 मार्क्स ला के आसानी से 100 में 99 मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन क्या हम उतने कॉन्फिडेंस में हैं कि हम आने वाले समय में उस मैथ्स को पढ़ा सकें? नहीं है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। ऑनलाइन हो रहा है एग्जाम, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने अपने लाइफ पे ध्यान दिया कि आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया कि हम आगे क्या कर सकते हैं? यदि आपने ध्यान दिया होगा तो थोड़ा ध्यान से समझा होगा अपने आप को कि यदि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ या किसी दूसरे स्टूडेंट को टीच कर रहा हूँ, तो दूसरा स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछता है उसका मेरे पास जवाब होना चाहिए। यदि जवाब है मेरे पास सही, ये नहीं कि डांट के भगा, ठीक है, सही जवाब होना चाहिए। यदि आप डांट के भगा रहे हैं इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि आपके पास सही जवाब है तो उसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं उस टॉपिक के
जाने के लिए, उस टॉपिक पे फील्ड में आने के लिए। तो यूनिक फील्ड कैसे चॉइस करोगे? मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे। हम एमसीए कर सकते, तो लेक्चरर आफ्टर बीएससी कर सकते हैं, स्कूल टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जैसे यूपीएससी है, स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशंस है, एसएससी है, सीजीएल जिसमें बैंक का पीओ ऑफिसर बन सकते हो आप, बैंक क्लर्क बन सकते हो, रेलवे बन सकते हो, और लास्ट पांचवा जैसे मैं बोलूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके लिए कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस आपको मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बट इसमें मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लाइफ में आपको कौन सा करियर ऑप्शन चुनना चाहिए। कि जब भी हम आगे बढ़ रहे हो और हमें यदि आगे जाना है, तो ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करो जो आपके लिए बेस्ट हो। जिस जिस चीज को करने के लिए, जिस फील्ड को आपको करने के लिए आपके अंदर जुनून होनी चाहिए, उस ऑप्शन को क्लिक करो कि हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, और भले ही हमें समय लगे, उस ऑप्शन को, उस ऑप्शन से हटना नहीं है। यदि ऐसा कर लिया तो हमने आसानी से इस भागदौड़ वाली दुनिया में, है ना, अपने जो सब्जेक्ट है उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। एक एक छोटा सा बात है, जैसे हम एक मैथ्स सब्जेक्ट को यदि कवर कर लें, एक छोटा सा फील्ड, तो हम बहुत बड़े आगे लेवल तक जा सकते हैं। एक छोटा सा फील्ड, है ना। जैसे मैथ्स के तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, है ना। जैसे हम सीएसआर में तो 12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके केवल एक सब्जेक्ट यदि हम सॉलिड कर लें, तो उस सब्जेक्ट में ही हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को, हाँ, उस सब्जेक्ट को ही अपने जीवन का दिनचर्या मान सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम उसी के भरोसे कमाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं मैथमेटिक्स के लिए। गवर्नमेंट जॉब तो कर सकते हैं, वो अलग बात है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है ना, मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए। कैसे? जैसे कि पहली बार हम बात करें, इसमें एक ऑप्शन हमारा है जिसमें हम ध्यान दें, तो ये देखिए एमसीए। ओके, एक ऑप्शन है एमसीए। इस ऑप्शन की ओर बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं मैथमेटिक्स के, बहुत कम स्टूडेंट, क्योंकि जानकारी नहीं होता कि मैथ्स स्टूडेंट भी एमसीए कर सकता है। ठीक है, यस कर सकते हैं। तभी बीएससी फाइनल स्टूडेंट इसका अच्छे से प्रैक्टिस करके एमसीए आसानी से कर सकता है। ठीक है, एमसीए में क्या होता है, मास्टर ऑफ चार्टर्ड अकाउंट है ये। तो इसमें होता क्या है, इस पे थोड़ा ध्यान दें। तो इसको सबसे पहले क्वालिफाई, इसमें जाने से भी पहले आपको क्वालिफाई करना होगा एक एनआईटी एमसीए एग्जाम, जिसको कहा जाता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। एनआईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कहा जाता है। इस एग्जाम को फॉलो करना है। यदि आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, तो क्वालिफाई होने के बाद आपको क्या किया जाता है, एनआईटी ये अगरतला, एनआईटी प्रयागराज, एनआईटी भोपाल, एनआईटी कैलिकट एंड एनआईटी दुर्गापुर, इन सभी में, है ना, एनआईटी रायपुर हमारे आसपास में है, एनआईटी रायपुर। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही होता है, नीट से एग्जाम के रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही होता है। यहाँ सिखाया क्या जाता है, यहाँ सिखाया जाता है आपको कंप्यूटर नॉलेज। ओके, मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर नॉलेज सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलप करके हम आगे इस फील्ड में कैसे इंप्रूव करें, इन सभी के बारे में एमसीए में आपको बताया जाता है। ठीक है, हाँ, एक चीज और है कि एमसीए जो होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। ओके,
कम्युनिकेशन स्किल में क्यों बोल रहा हूँ, इसका फायदा आपको तब मिलेगा क्योंकि आप बहुत सारे इंटरव्यू दिलाने जाएंगे। जैसे कि कोई कंपनी आपको बुलाता है कि आप सॉफ्टवेयर कैसे हम प्रेजेंट करें अपने सॉफ्टवेयर को, तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा कि भाई हम आने वाले समय में कैसे डेवलप करें अपने कम्युनिकेशन स्किल को। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, उस लेवल का समझ में आना चाहिए जो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ और जो आप समझना चाह रहे हैं वो कंप्लीटली समझ में आए, वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। ओके, जैसे कि हो सकता है कि सामने वाला इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरीके से जानता हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, ठीक है, तो उसको भी आपको इम्प्रूव करके रखना होगा, किसमें, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, ठीक है। तो एमसीए में आते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आपको इंग्लिश का भी प्रॉपरली ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि आप इंग्लिश नहीं जानते तो हो सकता है कि आप छत्तीसगढ़ से बाहर यदि इंटरव्यू दिलाने जाते हैं या एनआईटी में ही इंटरव्यू दिलाने जाते हैं कहीं पर भी, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में